साइड 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 से लाइव आ रहा है। चलो 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 भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलकम वेलकम मनोरंजन पासवान जी, वेलकम 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 मनोरंजन पासवान जी, वेलकम वेलकम वेलकम। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, ঘুরিয়ে দেবেন। ওয়েলকাম ওয়েলকাম মহেশ ভাই, ওয়েলকাম 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 মহেশ ভাই, ওয়েলকাম 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 मनोरंजन पासवान जी, वेलकम वेलकम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
are welcome. Welcome, welcome, Mananjan Paswan ji, welcome. Welcome, welcome, Mahesh Bhai, welcome. Welcome, welcome, Indrajit Ghosa, welcome. Welcome, welcome, Mananjan Paswan ji, welcome. Welcome, welcome, Mahesh Bhai, welcome. आवाज दो, आवाज दो। वेलकम, वेलकम, असम प्रभारी घंटे का वेलकम। वेलकम, वेलकम, असम प्रभारी घंटे का वेलकम। वेलकम, वेलकम, मनोज पासवान जी, वेलकम। मैं माननीय मनोरंजन पासवान जी से आमंत्रित करूंगा कि वो जो कि हमारे दूर दुरान से भूखे बचाई हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा। हेलो, आप कितने लाउड हो? उस क्लास में हेलो, हेलो, hello, hello. Good afternoon, everyone. Reputed invited guests and all the members of BRMGSS, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने भी सारे आज यहाँ पे सदस्य मौजूद हैं, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को स्वागत करती हूँ आज के इस सभा में, मीटिंग में, जो कि आयोजित किया गया है BRMGSS की तरफ से। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज के तमाम जो आमंत्रित अतिथिगण है हमारे साथ यहाँ पे मंच के ऊपर मौजूद है, उपस्थित है, और आप सभी लोग आज यहाँ पे एक खास मकसद के लिए मौजूद है जो कि धीरे धीरे आप सभी लोग जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मंच के ऊपर जो आमंत्रित अतिथि विराजमान है उनका परिचय प्रदान करूंगी और उसके बाद आप सभी को पता है कि लाइटिंग सेरेमनी प्रदीप प्रज्वलन से हम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। सो मंच के ऊपर उपस्थित है अभी रेस्पेक्टेड मनोरंजन कुमार पासवान जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी BRMGSS है। मैं चाहूंगी तालियों के साथ उनकी स्वागत होनी चाहिए आप सबों के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है आज सर का। और साथ में मंच के ऊपर विराजमान है महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी है बीजू जनता दल की तरफ से।
आज के जो सभा है, जो आज की ये सभा है, जो आप सभी यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उन्हीं का करना चाहूंगी। उन्हीं के बदौलत आज हम सब यहाँ पे एक साथ आप सभी लोग एकत्रित हैं। उसके बाद मंच के ऊपर जो अतिथि हमारे साथ मौजूद है वो है इंद्रजीत घोषाल जी, जो कि झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उनके साथ और एक अतिथि हमारे बीच में मौजूद है, श्री धन टेका जी, आसाम प्रभारी है BRMGSS की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सभा में, आज के इस मीटिंग में। और चारों आमंत्रित अतिथिगण से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज प्रदीप प्रज्वलन के लिए आगे आ जाइए। तालियों के साथ स्वागत करनी चाहिए प्रदीप प्रज्वलन लाइटिंग सेरेमनी, जहाँ आम समस्त ओडिया दीप उत्सव कही प्रदीप प्रज्वलन द्वारा ही गोटे बहुत ही सुंदर सभार आयोजन करा जाय थाए। आमंत्रित अतिथि माने जो माने आज मंच रे उपस्थित अछंती भारतीय रेलवे मालगाड़ी श्रमिक संघ तरफ समस्ते जी जो ठिया ठिया हे कहीं भारतीय संगीत प्ले करा तेणु समस्त को रिक्वेस्ट रही नेशनल एंथम समस्ते तार सम्मान ठिया हे जी जो अच्छा ठिया हलचल हे नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। आमंत्रित अतिथिगण को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो अपने सीट पे विराजमान हो जाए। और हमारे साथ और एक मेहमान जो आज के अतिथि है वो भी मौजूद है, मनोरंजन बेहरा जी, ईस्ट कोस्ट जोन के कार्यकर्ता, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी।
सो अभी नाउ इट्स टाइम फॉर फेलिसिटेशन। जो हमारे आज के मंच के ऊपर आमंत्रित अतिथिगण है उनके सम्मान में फेलिसिटेशन की जाएगी। मनोरंजन कुमार पासवान जी जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी BRMGSS है, उनको सम्मानित करेंगे। श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी जो कि स्टेट सेक्रेटरी BJD है। रिक्वेस्ट करूंगी दोनों को कि वो खड़े हो जाए और महेश जी स्वागत करेंगे जो आज के हमारे चीफ गेस्ट है मनोरंजन कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी BRMGSS भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी है। उनको शॉल के साथ और बैच के साथ स्वागत करेंगे। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट आप सभी के बीच में से आनी चाहिए। मनोरंजन कुमार पासवान जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर का जो सर आज ताली बंद हो गया, ताली बंद हो गया, ताली रुकना नहीं चाहिए। शेड्यूल से टाइम निकाल के आप सभी के बीच में आए हैं। आप सबके साथ कुछ बातें करने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ जरूरी सूचनाएं देने के लिए स्वागत है सर का, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। और अभी महेश चंद्र हेम्ब्रम जी जो कि स्टेट सेक्रेटरी है BJD की ओर से, उन्हें स्वागत अतिथि सत्कार करेंगे। इंद्रजीत घोषाल जी जो कि झारखंड स्टेट इंचार्ज ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे से हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी महेश जी खड़े हो जाए और साथ में इंद्रजीत घोषाल जी झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न रेलवे BRMGSS के महेश चंद्र हेम्ब्रम जी को स्वागत संबर्धना दे रहे हैं शॉल के साथ और बैच के साथ। तारीख पूरे दियंतु समस्त भाई बहन को अनुरोध करा जाउछि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत घोषाल जी को चाहूंगी कि सर वो खड़े रहे, अभी उन्हें सम्मानित करेंगे। मनोरंजन बेहरा जी ईस्ट कोस्ट जोन के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें सम्मानित करेंगे। मनोरंजन बेहरा जी सम्मानित। ताली बंद नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत घोषाल जी का जो झारखंड स्टेट इंचार्ज ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे से बैच और शॉल के साथ बहुत बहुत स्वागत है सर का आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सभा में। आपकी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद तमाम उन श्रमिकों के लिए प्रेरणादायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और अभी धन टेका जी जो कि आसाम प्रभारी है BRMGSS की तरफ से, उनका भी सम्मानित करेंगे मनोरंजन बेहरा जी। मनोरंजन बेहरा जी सम्मानित करेंगे। धन टेका जी जो कि आसाम से आए हैं, आसाम प्रभारी है हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की ओर से BRMGSS की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताली रुकना नहीं चाहिए, ताली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, अभी और एक संबर्धना है। श्री राजीव घोषाल जी को रिक्वेस्ट करूंगी सर खड़े हो जाए प्लीज, और उन्हें संबर्धना देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे सुजन रॉय जी। सुजन रॉय जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो राजीव घोषाल जी का आदर सहित, सम्मान सहित उन्हें आमंत्रित जो आज यहाँ पे वो हुए हैं उनका सम्मानित करें, संबर्धना दें शॉल के साथ और बैच के साथ। अभी सारे जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं वो मंच के ऊपर खड़े रहेंगे। एक बहुत
ओके, मनोरंजन बेहरा जी जो हमारे ईस्ट कोस्ट जोन के कार्यकर्ता है उन्हें सम्मानित करेंगे सुब्रतो जी। मनोरंजन बेहरा जी को सम्मानित करेंगे जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट जोन के कार्यकर्ता है, उन्हें सम्मानित करेंगे सुब्रतो जी। प्लीज मंच के सम्मुख में आ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका आज के इस भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रव्यापी दौरा बादाम पहाड़ में जो आयोजित किया जा रहा है, आपको बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हाँ जी, सारे आमंत्रित सम्माननीय अतिथिगण को रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच के ऊपर सभी एक साथ खड़े हो जाए और जो हमारे आयोजक गण है माल्यार्पण की जो व्यवस्था हमारी हुई है, अभी एक माल्यार्पण की जाएगी सारे आमंत्रित अतिथिगण के लिए। एक बहुत बड़ी माला उन सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथियों के लिए सुसज्जित की गई है, तो रिक्वेस्ट करूंगी कि फूलों की मालाओं के बीच में सारे आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण उनके बीच में रहे और आप सबकी तालियां होनी चाहिए उन सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। हाँ, आप सभी को पता है कि हर साल 15 अगस्त को हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि जो हमारी ये भारत भूमि है, जो भारत खंड है, जो भारत माता है, वो स्वाधीन हुई थी 1947 अगस्त 15 में। तो इसीलिए हम सब आजाद रहना चाहते हैं, हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसीलिए आमंत्रित जो हमारे 3 अतिथिगणों में से एक एक करके मैं उनका नाम लूंगी और जो कैद है पिंजरे में कबूतर, उन्हें एक एक करके आजाद करेंगे। सो मैं एक एक नाम लूंगी, एक एक करके जो हमारे कबूतर है, क्योंकि ये जो निशानी है आजादी की, दुनिया में हर एक इंसान हो, हर एक जानवर हो, सभी चाहते हैं कि वो आजाद रहे, किसी के पाबंदी में ना रहे। तो इसीलिए ये एक संदेश है आप सभी के लिए हमारे आमंत्रित अतिथि गण की ओर से। तो मैं चाहूंगी 1 by 1 एक एक जो कबूतर जिसमें मौजूद है। हाँ जी, ताली होना चाहिए, ताली। मनोरंजन कुमार पासवान जी जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है हमारे BRMGSS की ओर से, वो इस पिंजरे से आजाद करेंगे कबूतर को, जो कि आजाद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान हो, जानवर को, सभी को हक है आजाद होने के लिए, आजाद रहने के लिए, खुली जिंदगी जीने के लिए। मनोरंजन जी की ओर से उनके हाथों में आज ये कबूतर जो है आजाद हो गए, जाओ जी अपनी जिंदगी। और बहुत बहुत शुक्रिया महेश चंद्र एनम जी जो कि स्टेट सेक्रेटरी बीजेडी से हैं, इंद्रजीत घोषाल जी झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आमंत्रित अतिथिगण का। अभी मंच के ऊपर मैं एक एक करके बादाम पहाड़ के जोन के जो गुट से सरदार
जो है 10 है। 1 by 1 एक के बाद एक मैं नाम लूंगी, वो लोग 1 by 1 मंच के ऊपर आएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। मंच के ऊपर जो हमारे आज यहाँ पे मौजूद है मनोरंजन कुमार पासवान जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है BRMGSS की ओर से। तो 1 by 1 मैं नाम लूंगी, आप लोग एक साथ मंच के ऊपर आएंगे। मानस रंजन बारिक, आशिफ पोल, अजय कुमार प्रजापति, अब्दुल अजीज, रामो हेमराव, पद्मालय महाकूर, मधुगिरी, रमीज राजा, आतोबंधु बेहरा, रामचंद्र टुडू। हाँ, इन्हें बेंच और उत्तरी के साथ सम्मानित करेंगे आज के हमारे मौजूद इनवाइटेड रेस्पेक्टेड मनोरंजन कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी ऑफ BRMGSS। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद इन तालियों के साथ आ रही है। इसके बाद रेडी रहिएगा, जो गुरुमोशानी से हमारे गुड शेड आए हुए हैं 12 जन हैं, वो लोग प्लीज तैयार रहिएगा। इसके बाद इनके सम्मानित होने के बाद आप सभी को मंच के ऊपर आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पादा पहाड़ से हैं जो 10 आज यहाँ पे मौजूद थे गुड शीट। और इसके बाद मैं 1 by 1 12 जो हमारे गुड शेड है गौरव मोहिशानी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी और उन्हें सम्मानित करेंगे श्री धन टेका जी, आसाम प्रभारी BRMGSS। और वो है कृष्णा मृदुली, श्याम सुंदर टुडू, सीधो टुडू, लक्ष्मीधर मुंडा। एक के बाद एक प्लीज आप लोग आएंगे, 12 जन है आप लोग, एक के बाद एक आएंगे। कृष्णा मुदुली जी, माजी सोरेन जी, श्याम सुंदर टुडू जी, सीधो टुडू, लक्ष्मीधर मुंडा, ठाकुर टुडू, गौरचांद टुडू, माइशा, बाजीनाथ, बीजेंद्र सरदार, चंद्राणी मारंगी। ये 12 गौरव मोहिशानी से हमारे गुड शीट है जिन्हें सम्मानित करेंगे आमंत्रित अतिथि श्री धन टेका जी, आसाम प्रभारी। सम्मान होने के टाइम स्टेज के सामने 1 by 1 देखिए, उधर देखिए, स्टेज के सम्मुख में देखिए। उसके बाद तैयार रहेंगे जो हमारे 13 गुड शीट है रायरंगपुर की तरफ से, जो हमारे गुड शीट है 13 लोग हैं। तालियों का कमी नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी जो रायरंगपुर से हमारे 13 गुड शीट है उन्हें मंच के ऊपर आमंत्रित करूंगी, जिनको सम्मानित करेंगे श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बीजू जनता दल। एंड दे आर आनंद बिंधानी, भुवनेश्वर हरिश्चंद्र साहू, गौरव चंद्र लोहार, घनश्याम गौर, महेंद्र लोहार, अंजन कुमार मोहंतो, हरिपद साहू, जयदेव हेम्ब्रम, चंद्रमोहन, दाकिन सोरेन, रविंद्रनाथ मुर्मू, बलराम टुडू। इन्हें सम्मानित करेंगे श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बीजू जनता दल। 1 by 1 इन्हें सम्मानित करेंगे उत्तरी और पेश के साथ। ये सम्मान आपको इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप सभी का मनोबल है जो है जितनी दोगुनी चौगुनी से और बढ़े, और ज्यादा आप सभी का एसोसिएशन हो, और ज्यादा आप सभी का साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है आज यहाँ पे मंच के ऊपर आमंत्रित अतिथियों के हाथों। ताली नहीं समझते टिके उत्साहित करेंगे। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद अपन समस्त को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो अभी जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण है जो आज हमारे आप सभी के बीच में अपने कीमती वक्त निकाल के आप सभी के बीच में आए हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह की आयोजन किया गया है हमारे बादाम पहाड़ के सदर जी लोगों की ओर से। तो मैं चाहूंगी 1 by 1 वो उन्हें गिफ्ट देंगे, उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट है। রিপোর্টার গুলো কিন্তু এ করবে, তুমি দরকার একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি, চেয়ারে দাঁড়িয়ে যাবে, একটা চেয়ার রেডি করছি, থেকে দেখতে হবে, ভালো চেয়ারটা দাঁড়ালে ভালো হবে। सो अभी हमारे जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, मैं दोनों अतिथि को नाम लेना चाहूंगी। श्री मनोरंजन कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी BRNGSS, और उनके साथ इंद्रजीत घोषाल जी को, झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न लेवल को।
तो दोनों सर प्लीज मंच के ऊपर थोड़े खड़े रहेंगे और उन्हें फेलिसिटेट करेंगे गिफ्ट और उनके साथ एक जो हमारी आदिवासी परंपरा, आप सभी को पता है जब भी कोई फेस्टिवल होती है बिना वो टोपी के, बिना वो हेड के वो पूरी नहीं होती। तो उनके लिए बहुत ही प्यारी सी टोपी की आयोजन किया गया है गिफ्ट के ओर पे गौरव वैशाली सरदार, जो हमारे सरदार जी लोग हैं उनके तरफ से। ये स्पेशली एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है और ट्रेडिशन परंपरा की वजह से ही आज पूरे जगत में, पूरे पृथ्वी में विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे प्यारी है, हमारी परंपरा सबसे न्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु वैशाली के जो हमारे सरदार सर लोग हैं, उन्होंने सम्मानित किया श्री मनोरंजन पासवान जी का और श्री इंद्रजीत घोषाल जी का। और उसके बाद जो हमारे बादाम पहाड़ सरदार जी के जो सर लोग हैं वो सम्मानित करेंगे श्री धन टेका जी और साथ में महेश चंद्र हेम्ब्रम जी का ट्रेडिशनल टोपी और गिफ्ट के साथ। मंच के ऊपर खड़े रहेंगे श्री धन टेका जी जो कि आसाम प्रभारी है BRMGSS की ओर से। अच्छा, चारों को गिफ्ट दी जाएगी, मनोरंजन पासवान जी को भी, श्री धन टेका जी, श्री इंद्रजीत घोषाल जी, श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, चारों के लिए बहुत ही प्यारी सी गिफ्ट पैक करके लाए हैं हमारे बादाम पहाड़ सरदार सर लोग जो आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, जो राष्ट्रव्यापी दौरा बादाम पहाड़ में आयोजित किया गया है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की ओर से। चारों अतिथि लोगों के लिए बादाम पहाड़ सरदार की जो एसोसिएशन के जो हमारे सर लोग थे उन्हीं के तरफ से ये गिफ्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आमर भितर जो स्टेज भितर आमर भाई माने अछंती टिके काइंडली स्टेज क्लियर कर दियंतु। स्टेज ऊपर कहीं रहिबेनी, काइंडली टिके स्टेज रु आपण चेयर नहीं पारंती, स्टेज को खाली कर दियंतु। धन्यवाद। ओके, सो आप सभी के सामने आमंत्रित अतिथिगण मौजूद है, अपने कीमती वक्त निकाल के आए हुए हैं आज के इस राष्ट्रव्यापी दौरा में, और आपके सामने कुछ ना बोले तो ये तो बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन है। ये जरूर हम सभी उन्हें सुनना चाहेंगे जो आज आप सब यहाँ पे मौजूद है, उनसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री इंद्रजीत घोषाल जी जो कि झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न रेलवे से है, BRMGSS से है, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी सर कुछ दो शब्द जो आपके लिए सारा यहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है, आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज सर। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मेरे गुरमाई सैनी बादामपाड़ रायरंगपुर में मैं जब पहली बार आया था तो मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए सम्मान और प्यार का आभार कभी मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैंने हर बार जैसा कहा, जो कहा, आप लोगों ने वैसा ही किया, और मैंने भी कोशिश किया कि आप लोगों के समस्या को मेरे सर तक पहुंचाने का, मेरे ऊपर के सीनियर तक पहुंचाने का, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। हमारे यहाँ काम करने के बीच में बहुत सारे बाधाएं आई हैं, बहुत सारे मुश्किलें आप लोगों को भी फेस किए हैं, बहुत लोगों ने आप लोगों पर दूसरी तरफ बहकाया भी है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं किया है। आप लोगों ने अगर किसी का बहकाया भी है तो भी आप लोगों ने मुझे आकर कहा है
कि सर मुझे ऐसा कहा है, ये सच है, ये झूठ है, तो मैं अगर आप लोग को झूठ भी बोल देता तो भी आप लोग वही काम करते। लेकिन आप लोगों ने आंख बंद करके मुझ पर भरोसा किया और मैं बहुत अपने आप को बहुत आभार फील करता हूँ कि मैं आप लोगों के विश्वास को रखने के लायक बना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंद्रजीत घोषाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगी श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी बीजू जनता दल की ओर से हैं, वो आपके सामने अपना अभिभाषण रखेंगे। सारों को रिक्वेस्ट करी सार आप समस्त सम्मुख में अभिभाषण रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय रेलवे मालगदाम श्रमिक संघ पक्षर जो राष्ट्रव्यापी दौरा कार्यक्रम बादाम पहाड़ रे अनुष्ठित होइछि। ये कार्यक्रम रे आमर एक्चुअली जे मुख्य अतिथि थिले आपण माने समस्ते जानी छथि से वयस्क लोक एवं तांकर किडनी प्रॉब्लम थिबारु से आसी पारि नांती, तेणु मु मंचरु सेति समस्त को क्षमा मागुछि एवं कार्य मध्य टिके सेति विलंब होइछि। निश्चित भाव में आज आम मंच उपस्थित अछंती अतिथि भाव में मनोरंजन पासवान जी, ता सहित इंद्रजीत घोषाल महोदय, ता सहित आसाम प्रभारी एवं आम समस्त पदाधिकारीगण, एठी उपस्थित थिबा रायरंगपुर, गुरमईश्रेणी एवं बादाम पहाड़ जो कार्यकर्ता बंधु माने एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त मीडिया बंधु, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी समस्त को अधिकारी शुभ अवसर रे मो तरफ हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और जोहार। एठी गोटे मीटिंग हेबो, एठी गोटे टेंट चली, बहुत लोकंकर नाना कल्पना जल्पना, से मु समस्त मन में निश्चित भाव क्लियर हेबा आवश्यकता अच्छी। कहीं भारतीय रेल मालगदाम श्रमिक संघ कथा कहले आम अंचल लोक बहुत कम बुझी था। जो माने मीडिया यूट्यूब देखुंत से माने ता संबंध में हुए तो जानी थे। एवं आजिकार कार्यक्रम कौन पाई बहुत लोक कहते आज बोधे चाकरी दिया जीवो, हाँ ना नहीं, बहुत लोक कहते आज कार्ड दिया जीवो, एमती अनेक लोकंकर अनेक कथा अच्छी। तेणु आपण मान को जणाई देवा पाई चाहे एटा गोटे भारतीय रेलवे मालगदाम श्रमिक संघर गोटे यूनियन एवं आम जे महामंत्री अच्छी से आज आसी पारि ना। आपण माने समस्ते यूट्यूब माध्यम रे जानिथिबे सारा भारत वर्ष रे 15 वर्ष हेबो संघर्ष करी आसुथिबा श्रमिक माने दाबी करी आसिछंती, संघर्ष करी आसिछंती। एथि पई जे सेमानंकु संपूर्ण मान्यता दिया जाऊ केंद्र सरकार पाखरे दाबी हेछि। आपण माने समस्ते जानिथिबे गृहमंत्री अमित शाह नेतृत्व से आदरणीय प्रधानमंत्री सहित बैठक में बसी सारी प्रतिश्रुति मिली आगामी दिन में जी मालगदाम श्रमिक संघर लोक मानू नियुक्ति दि जावार संभावना रही। तेणु यही बादाम पहाड़ अंचल लोक मैंने समस्ते जानी आपण मन थी गोटे एफसीआई गोदाम एवं एफसीआई सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जेते बेले एफसीआई गोदाम रे आम अंचल बहुत लोक माने चाहूतिले सेठी काम करिबा पाई, किंतु से समय रे आम अंचल लोक काम करिबा पाई सुयोग पाई नथिले एवं समस्त अलगा राज्य रु आसे कि एठी काम करूथिले लोक माने चाकरी पाइथिले। एवं आगामी दिन रे आपण माने समस्त जानि छंती मयूरभंज माटी वर्तमान ओडिशा माटी आपणकर एक कुशवी ब्लॉक रु वर्तमान आमे आदरणीय
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मध्य पाई सारिछु तापरे वर्तमान रेल मंत्री मध्य ओडिशार तेणु निश्चित भाव में आमे आशा रखिबा जदि आगामी दिन रे एठी माल गोदाम गृह हुए ताहले बाहर लोक चाकरी न पाई आम लोक माने निश्चित भाव में चाकरी पाइबा दरकार एवं से लोकल बेसिस रे जो माने लोकल लोक माननकु यूनियन रे रखा जाउची आगामी दिन रे जदि केही पचारे तुमे माने माल गोदाम श्रमिक संघर कर्मकर्ता अछ कि नाही ताहले आमे छाती पिटी कहि परबा 12 वर्ष हेला आमे एठी संघर्ष करि आसु तेणु जेबे चाकरी हेबो तो निश्चित भाव में आम लोक मान को आगे चाकरी रे नियोजित करा जिवो तेणु मु समस्त भाई भौणी माननकु मोर हाथ जोड़ी विनम्र निवेदन करुछि आपण माने समस्त भक्तभोगी ए अंचल खनि खदान श्रमिक रु नै कि अनेक कथा नासेना सांताल तुइले नुगाचे जहां सांताल बया बुइन को हेना कोना ओनाते नासेना कटी तुलु सांताल ते हरोडना लगती ना जहां के खनि खदान ताहलेन नावा नावन कमी किया जहां लेका भदुसाई करिन हल को अडिगान एंगेज हुइलेन ताहेन मेनखान बई बईते कमी अड़ी दिनेम कमी लेखान तायम दो मिड़ी जाई ओकोय खड़ लिदिन्या जे लेकाते संगोर हेना कोना तेहेन ओना जिनिस लुतुर रे रेबेट काते पे चला तारा कांदिन रे जहां को संगोर जुदी कमी खड़ा को जहां रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जामिया अपिया जुमित आपे ठन जुदी बापे बाबन दोया एनखान तारा कांदिन रे आर बोन कागे ओकोय चम को एड़े बोना ओनाते बयहा मिसरा को आपे कोठन नेहर तेहेन जुदी आबो अंचल रेन जहां गे अड़ी मारंग चाकरी नुकरी कथा दो बांग कना कुली कबाड़ी चाकरी कथा कना एन रहो सेंट्रल गवर्नमेंट बखरा आबो लगी ते तो अड़ी मारंग कथा कना आबो रे लोकल पड़ा कुड़ी को जुदी आपे को पे एंगेजोआ जुमित पे दोया एनखान निश्चित भाव रे आपे के पे एंगेजोआ आ जुदी जुमित बांग ताहेना निजर भितर रे एटा हड़ा कथा ते हनते नातेया एनखान एफसीआई रे बाहरे खन हेज काते जहां लेका कमी किया उनका के एटा हळगे को कमिया आबो दोन चाहत गोका ओनाते बया को अड़ी लेकान कथा अड़ी हड़ा एटा हड़ा कथा बांग आजम काते तेहेन जहां लेका नोडे नुना जुमित ते आर जुदी एटा मीटिंग हुई को तेहेन दबो अड़ी जुरबन अड़िस को आहन चेकाते नुकु गमके को ठीक समय रे बांग को सेटर दायात के ताहेन मिन हड़ा हड़मो खरापेना एन रे होगे तेहेन हेज काते धैर्य सहकारे आपे नोडे नुना नपाय पे दुरुब आकनार कथा अंजम रना धैर्य पे दोआका ओनाते इ पासा खन अड़ी अड़ी सरहाव पे तबे तेहेन नोडे अड़ीगान गालमाराव ना कथा दो बांग कना मु विशेष भाबरे समस्त क्लियर करबा पई चाहिली अनेक लोकंकर अनेक कथा थिला सेहिति पई आगामी दिन रे मु समस्त रायरंगपुर गुरमुई श्रेणी एवं बादाम पहाड़ रो माल गोदाम श्रमिक भाई माने जो माने रजिस्ट्रेशन करिसंती मु तांको निवेदन करबी कहारी कथा रे न जाई निजर संगठन को मजबूत जदि रखिबा ताहले आगामी दिन रे आम अंचल रे सृष्टि हेबा ए रेलवे माल गोदाम रो चाकरी आम बिना अन्य केही पाई पारिबे नाही तेणु समस्त को अनुरोध ए संगठन को मजबूत करंतु एवं आगामी दिन रे अनेक एमती कार्यक्रम अनेक संघर्ष हेई पारे इडे टिके हेले मध्य पछ घुंचा देवार नाही तेणु बंधुगण आपण माने अनेक देरी अनेक धैर्य सहकारे एठी उपस्थित अछंती तेणु मु बेसी वक्तव्य रखिबा पई चाहू नाही पुणी थरे मो तरफरु आपण माननकु समस्तंकु अशेष अशेष धन्यवाद देवी और उसके साथ यहाँ पे आए हुए सभी हमारे अतिथिगण को धन्यवाद देते हुए आज का वक्तव्य विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया श्री महेश चंद्र हेमलुम जी, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ रीजनल कदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जिन्हें हम बुलाएंगे उन्हें सुनने के लिए आप सभी लोग बेताब हैं। श्री
मनोरंजन पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी BRMGSS। सर प्लीज आप सभी की तारीख स्वागत करोगे। मनोरंजन पासवान जिंदाबाद, मनोरंजन पासवान जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई समान महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे इंद्रजीत घोषाल जी, मंच पे उपस्थित सुजन कुमार राय जी, सुब्रतो शर्मा जी, दीपांकर सांतरा जी, राजीव सिंह जी, सांतरा दास जी, हरिदास जी, अमित घोष जी एवं तमाम बदाम पहाड़, गुरमैसनी, रायरंगपुर एवं अन्य माल गोदाम से उपस्थित हमारे भाई बहनों का मैं इस बदाम पहाड़ की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि जिन मुझे आना 12 बजे था, परंतु कुछ कारणों से मैं विलंब से आपके बीच पहुंचा, इसके लिए मुझे क्षमा करने का काम करेंगे। हमारे उपस्थित सभी श्रमिक भाइयों बहनों, ये बहुत गौरव का आज समय है और हमारे लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है कि आप इतने लंबे समय से अपने संगठन के प्रति आस्था रखते हुए संगठन के अपने पदाधिकारी को सुनने के लिए आप सुबह से लेकर के शाम तक आप मौजूद हैं और मुझे लगता है एक भी व्यक्ति यहाँ से अपने घर तक नहीं जाने का काम किए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं अपने प्रशासन के सभी पदाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने भी सुबह से हमारे मजदूरों को किसी प्रकार की समस्या न हो, सौहार्दपूर्ण यहाँ वातावरण बना रहे, उसके लिए उन्होंने भी जो कष्ट उठाए उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हम सभी के पिता आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को उपस्थित होना था। लगातार उनका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल में दौरा चलने के कारण थोड़ा तबीयत उनका खराब हो जाने के कारण वो आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका साथ हम सभी लोगों के साथ हमेशा बना रहा है और हमेशा बना रहा है। मुझे याद है आज मैं पहली बार बदाम पहाड़ की धरती पर आया। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं कल्पना कर रहा था कि जहां पर ट्रेन की उतनी साधन उपलब्ध नहीं है, बस की उतनी साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब भी संगठन को आवश्यकता पड़ा, चाहे वो संसद भवन का घेराव करने की आवश्यकता पड़ा, चाहे वो जेल भरो आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, चाहे हमारा कोई सम्मेलन की आवश्यकता पड़ा, इस बदाम पहाड़, गुरमैसनी, रायरंगपुर से तमाम सुदूर से आप लोगों ने जो पहुंच करके अपने संगठन के प्रति आस्था दिखाई, संगठन के प्रति अपनी ताकत को आपने दिखाया, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से जब हिंदुस्तान के कोई भी नागरिक, शासन, प्रशासन, सरकार, किसी को यह पता नहीं था कि देश में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है और उस रेल को 70% की आमदनी देने का
कोई काम करता है तो ये हमारे माल गोदाम के भाई बहनों के द्वारा उनकी आमदनी होती है। आज से 177 साल पहले ब्रिटिश शासनकाल में जब मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी, 37 किलोमीटर का ट्रैक बिछा करके मालगाड़ी की शुरुआत की गई थी और आज पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है। तो अगर किसी का सबसे बड़ा खून पसीने की कमाई लगा हुआ है तो हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भाइयों बहनों का आपके खून पसीने की कमाई को, आपके हक अधिकार को आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से पैदल चल करके माल गोदाम श्रमिकों को जगाने का काम किए। उनके अंदर संगठित होकर ताकत बनने का जो जुनून उन्होंने पैदा किया, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपने देखा, गरीब की बात सब लोग करता है, लेकिन गरीब को अगर कुछ देना हो, उसके हक अधिकार को उस तक पहुंचाना हो, तो गरीब को अपना ताकत, अपनी एकता मजबूत करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती। 1998 से हम लोगों ने देश के मंडल रेल प्रबंधक, महारेल प्रबंधक, संसद भवन का घेराव, आमरण अनशन, वो तमाम आंदोलन हम लोगों ने किया ताकि देश को और सरकार को पता चले कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर इस देश में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है। इसलिए आज जो दिन हम लोग के पास सुनहरा भविष्य को लेकर के आया है, ये आप सभी लोगों ने जो कड़ी तपस्या किए, आप लोगों ने जो आंदोलन किए, राष्ट्रीय महामंत्री के आह्वान पर आप सब लोग एक साथ खड़े होकर के खड़ा रहे, उसी का नतीजा है। 28 अक्टूबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में श्रम मंत्री साहेब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में पहली हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई। वो त्रिपक्षीय बैठक भारत सरकार के कैबिनेट की बैठक, जिसमें पहली बार देश के सामने, सरकार के सामने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की बात की गई। बताया गया था कि माल गोदाम के श्रमिक किस तरह से, चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, चिलचिलाती धूप हो, 12 महीने 2400 घंटा दिन के दोपहर में लेकर आ जाए, रात के मध्यरात्रि में लेकर आ जाए, सुबह का 4 बजे लेकर आ जाए, उस सब को खाली कर करके और रेलवे को 70% की आमदनी देने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे माल गोदाम के श्रमिकों। उस समय हमारा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखे थे कि महाशय, जब तक ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून चलते आ रहा है, उसमें जब तक संशोधन होकर करके ऐसे श्रमिक, ऐसे हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों को जब तक उस संविधान में जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इनको हक अधिकार नहीं मिल सकता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। 2014 में सरकार आई, हम लोगों ने सरकार से, श्रम मंत्री महोदय से प्रतिनिधिमंडल लगातार बैठक किए और श्रम कानूनों का संशोधन हुआ। जटिल श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदला गया और उस 4 लेबर कोड में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की वो तमाम सुविधाएं जो उनका हक अधिकार है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, मेडिकल की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, उसके लिए वाजिब उनकी मेहनत की मजदूरी हो, उसका वेतनमान हो, इन सभी बातों को लेकर के उस 4 लेबर कोड में आपके लिए जगह बनाने का काम हुआ। जब 4 लेबर कोड पारित हुई, उसके बाद आप सभी के लिए एक सुनहरा दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, 23 मार्च 2021 को
उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और आपके संगठन के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई और उस बैठक में हमने उड़ीसा के बारे में चर्चा किया था कि महोदय, जब हमारा मजदूर, हमारी माताएं बहनें उड़ीसा की धरती में, चाहे वो रायरंगपुर हो, बादाम पहाड़ हो, गुरमाइसरी हो, जब वहां आयरन की लोड होती है तो उनके हाथों की लकीर तक मिट जाने का काम होता है। इतना कठिन काम कि जो किसी के इंसान के बस में नहीं हो, ऐसे काम को अंजाम तक पहुंचा करके आज 14 लाख कर्मचारी का भारतीय रेल हमारा सबसे बड़ा संगठन इस देश का है। 14 लाख कर्मचारी को अगर वेतन और तमाम सुविधा अगर मिलती है और पूरे भारत हमारा जो विश्व का दूसरा रेलवे नेटवर्क बना है, तो यही हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के खून पसीने की कमाई से बना। आज वो समय आया है कि देश आने वाले समय में 75वां आजादी का अमृत महोत्सव बनाने वाले हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे मांग करता हूं कि हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भी 75वां अमृत महोत्सव में अपने आप को भी एक आजाद नागरिक की तरह से एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उसको हक अधिकार देने का समय आया है। मैंने याद दिलाया था भारत सरकार को उस कैबिनेट बैठक में आदरणीय श्रम मंत्री जी और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि को, ये आप याद करिए, जब कोरोना का संकट हमारे बीच आया, जब देश ने इस तरह की त्रासदी कभी नहीं देखी, जब सड़क मार्ग बंद हो गया, हवाई मार्ग बंद हो गया, सवारी ट्रेनें बंद हो गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए कि हमारा देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा। उस परिस्थिति में इस देश के एक एक नागरिक को अगर किसी ने दिलाने का काम किया है, घर घर लोगों तक गेहूं, चावल, चीनी, तमाम खाद्यान्न सामग्री अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया है, तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक। जब हम सभी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, जब इस तरह का भय का माहौल था, न कभी हमारे पूर्वज ने कोरोना जैसे बीमारी को देखा, न वर्तमान के किसी जनरेशन ने इसको महसूस किया। एक भयंकर स्थिति थी उस समय, कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक और हमारे प्रशासन भाई और हमारे डॉक्टर ने इस देश में मानव कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उसके लिए आज समय आया है कि इनके हर खून पसीने की कमाई को हम लोग उनके हाथों तक उसको मजबूत करने का काम करें। हमने सरकार के साथ हमने मांग किया कि सबसे पहले हमारे रेलवे जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, वहां हाई मास लाइट नहीं होने के कारण, ट्रेन की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा मजदूर को आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसके लिए हमारा प्रत्येक माल गोदाम को सभी संसाधन से युक्त, हमारे सभी श्रमिकों के लिए सारी व्यवस्थाओं से युक्त उस माल गोदाम के वातावरण माहौल को बेहतर बनाया जाए, उनको सारी सुविधा उस प्रत्येक देश के माल गोदाम तक पहुंचे, उसके लिए हमने पहली मांग रखी। दूसरी मांग हमने रखी कि हमारा मजदूर जो हमेशा दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम करता है, अगर हमारा मजदूर काम करते हुए घायल हो जाए तो उसको कम से कम 2.5 लाख रुपए की मुआवजा मिले और पूरे मेडिकल की सुविधा उसको प्राप्त हो। तीसरा मांग हमने रखा कि जो हमारा मजदूर काम करने की अवस्था में ऐसा गंभीर चोट लग जाए जिससे उसकी जान चली जाए या जीवन भर वो काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो इस अवस्था में उसको 10 लाख रुपए की मुआवजा और तमाम उसका भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। हमने मांग रखी कि हमारा माल गोदाम के श्रमिक जो दिन रात मेहनत करता है, जिनका मजदूरी दर, जिनका वेतनमान, जिनका फीस रेट किसी भी प्रकार का निर्धारित नहीं है, कहीं पर 50 किलो वजन उठाने का 1 रुपया मिलता है, कहीं पे 2 रुपया मिलता है, कहीं हमारा संगठन मजबूत है तो 3 रुपया तक मिलता है, कहीं माल गोदाम पर, उड़ीसा जैसे माल गोदाम पर
दिन रात काम कराया जाता है, उसको मात्र 150-200 रुपया उसको प्रतिदिन दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि जिस तरह से आपने कूली को, वो भी हमारा भाई, कूली हमारा भाई जो है 40 किलो वजन उठाता है, तो उसको किसी स्टेशन पे 60 से 120 रुपया तक उसको मजदूरी दर सुनिश्चित किया गया है। हम आपसे 60 रुपया से लेकर 120 रुपया की मांग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को 50 किलो वजन उठाने का कम से कम 20 रुपया 50 किलो वजन उठाने को उसको प्राप्त हो। दूसरा, हम उसके बाद मांग हमने किया कि हमारे मजदूर, हमारे जैसे हम काम करते हैं, हम बोरा की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उसी तरह से हमारा भाई जो FCI माल गोदाम में काम करता है, वो भी काम करने का काम करता है। अगर इस देश में समान काम समान वेतन का अधिकार है, तो उस समान काम समान वेतन का अधिकार के माध्यम से हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को, जिस तरह से FCI के मजदूरों को, कोयला खदान के मजदूरों को, पार्सल पोर्टर के मजदूरों को कर्मचारी के रूप का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से हमारे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को भी उसको दर्जा मिलना चाहिए। हमने मांग किया कि हमारा मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है, वो रोटी प्याज और नमक में अपना जीवन बिताने का काम करता है। मैंने भारत सरकार से मांग किया कि प्रत्येक माल गोदाम में कैंटीन का फैसिलिटी हो। अगर इस देश में हमारे सांसद महोदय, मंत्री महोदय को पार्लियामेंट में कैंटीन की फैसिलिटी मौजूद है और बहुत कम मूल्य में उनको सब मिलता जाता है, उसी तरीके से हमारा माल गोदाम के श्रमिकों को कैंटीन की फैसिलिटी उपलब्ध हो, जिसको कम से कम 5 से 10 रुपया में उसको भरपेट भोजन, चावल दाल सब्जी तरकारी सब कुछ मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का। हमने जितनी भी मांगे जो आपके समक्ष रखे, उस मांगों को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय उसको स्वीकार करने का काम किया और उन्होंने कहा कि माल गोदाम, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो मांग रखी है वो बिल्कुल जायज है और माल गोदाम के श्रमिकों के हाथों तक इन सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। उसके बाद रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भारत के किसी भी पन्ने में नाम अंकित नहीं था, किसी प्रकार का पहचान नहीं था। जब भारत सरकार ने इस बैठक के बाद यह निर्णय लिए कि पूरे देश के संगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम लोग डाटाबेस कलेक्ट करेंगे, तो हमने भारत सरकार के साथ बैठक कर करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भी एक अलग कोड हो, उसमें उनका पहचान बने, उनका पूरे देश में रिकॉर्ड कंप्लीट करने का काम हो, हमने किया। और मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का कि उन्होंने आपको इस श्रम पोर्टल में आपके लिए स्पेशल कोड जनरेट किया और आपको देश में पहचान देने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को यह आदेश दिया है कि प्रत्येक भारत के माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का काम हो, उनका दस्तावेज बनाने का काम हो, ताकि भारत सरकार को यह पता चले कि बादाम पहाड़ में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ कितना रेक आ रहा है, यहाँ की मजदूरी दर क्या है, गुरमाइशरी में क्या, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के मजदूरों की क्या स्थिति है। मैं अपने सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर करके लगभग 70% पूरे भारत के माल गोदामों का रजिस्ट्रेशन करा करके उनका दस्तावेज तैयार करने के कदम बढ़ा करके उन्होंने काम किया है। और आज इस मंच पे मैं आपको यह बताने आया हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान दौरा होने के बाद, आपका रिकॉर्ड कंप्लीट करने के बाद, आपको संगठन ने जो QR कार्ड दिया है और भारत सरकार ने जो आपको ई श्रम कार्ड दिया है, दोनों को कोलैबोरेट कर करके हम लोग भारत सरकार तक वहां पहुंचाने के काम करेंगे। और जो मांग 23 मार्च 2021 को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, वो आपके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन पे आप भरोसा रखिए। जब मजदूर को समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले व्यक्ति को उसके घर में जब खुशहाली आती है, तो मजदूर विरोधी जो ताकत होता है उसको उसका खुशहाली देखा नहीं जाता है।
वो सोचता है कि जिस तरह से इसको गुलाम बना के मैं रखा हूं, सब दिन इसके जनरेशन को, इसके पीढ़ी दर पीढ़ी को, इनके बच्चों को भी गुलामी की जिंदगी की तरह जिलाने का काम करूंगा। मैं ऐसे लोगों को इस मंच के माध्यम से और आपके द्वारा सावधान करने का काम करता हूं। यह संगठन 1998 से अपने गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज बुलंद करके भारत सरकार तक पहुंचा के उसके हक अधिकार को दिलाने का काम कर रही है। इस संगठन का जो जड़ है वो कई हजारों फुट नीचे तक है, जमीनी हकीकत है। अगर हमारे मजदूर को, हमारे संगठन के किसी लोगों को किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार के जालसाजी करने का कोई व्यक्ति काम करेगा तो इस मजदूर और हमारा संगठन उसको कभी माफ करने का काम नहीं करेगा। आप सभी लोग संगठित रहे। मैं यहाँ के जो हमारे प्रभारी इंद्रजीत घोषाल और तमाम जो हमारे लोग हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो माताएं, बहनें, भाई, हमारा माल गोदाम के श्रमिक, जिसका कि कुछ भी डॉक्यूमेंट का काम, QR कार्ड, ई श्रम कार्ड, रजिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का जो कमी रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें और हम लोग महीना 2 महीना के भीतर अपना रिकॉर्ड भारत सरकार के समक्ष जमा कर करके इन मजदूरों का सही मजदूरी दर सुनिश्चित करके इनको डायरेक्ट भारत सरकार के द्वारा इनके खाते में इनकी मजदूरी दर इनको प्राप्त हो और इनके बच्चों का भी बेहतर जीवन हो। ये भी हिंदुस्तान में अपना सीना खड़ा कर करके देश के सामने ये कह सके कि मैं माल गोदाम में काम करने वाला कर्मचारी मजदूर हूं और हमारे खून पसीने की कमाई से भारतीय रेल चलने का काम होता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का कि आप लोगों ने अलग अलग जगहों से कड़ी परिश्रम कर करके, बिना किसी साधन के, पैदल चल कर करके आप यहाँ तक पहुंचे। अपने हक अधिकार के लिए, अपनी बातों के लिए, आगे के कामों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 1998 से आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम ने जो आपको सपना दिखाया है वो सपना अब पूरा करके आपको हाथों तक पहुंचाने का काम होगा। अपनी बात कर करके मैं विराम देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्रमिक संघ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मनोरंजन पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी भी, BRMGSS, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। So now it's time for some other felicitation और हम सबके बीच में आज यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पत्रकारगण, जिन्हें एक के बाद एक मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करूंगी और उनको उत्तर देके सम्मानित करेंगे आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है मनोरंजन पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी महोदय। सबसे पहले मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगी ETV, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ ऑल इंडिया, क्योंकि ETV वो चैनल है जो आई थिंक दूरदर्शन के बाद घर घर में छा गई थी। ETV रिपोर्टर संजय परिडा बाबू ताली टिके आपण माने समस्त देई तांको स्वागत करिवे, तांको सम्मानित करिवे, उन्हें सम्मानित करेंगे मनोरंजन पासवान जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी BRMGSS। उसके बाद आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज प्रगतिवादी पेपर की ओर से दिलीप बाबू महाशय जी को, दिलीप बाबू महाशय, और उनके बाद संवाद पेपर की ओर से श्री तुषार कांत मोहंतो जी और साथ में संजय कुमार पात्र जी। और सम्मानित होने के वक्त आप सभी लोग सामने मंच की ओर देखें ताकि आप सबको हमारे उपस्थित यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, हमारे सारे सदस्य जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ से, वो सब आप सबको देख पाए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप सभी की तरफ से। संवाद पेपर की ओर से तुषार कांत मोहंतो जी और संजय कुमार पात्र जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वेब मीडिया की ओर से क्षितिज कुमार पात्र, सूचना मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वेब मीडिया क्षितिज कुमार पात्र, सारे मीडिया
जब तक है आप सभी को सारे ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेंगी और कुछ मसालेदार न्यूज। इसके बाद कनक न्यूज की ओर से श्री मलय दास जी, कनक न्यूज की ओर से श्री मलय दास जी, और इन सभी को फेलिसिटेट कर रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड श्री मनोरंजन पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी PRMGSS। बहुत बहुत शुक्रिया सारे तमाम रिपोर्टरगण का। और अभी वन बाय वन, क्योंकि मीडिया जहाँ पे है उन्हें अगर कुछ मसालेदार न्यूज ना मिले तो बात कुछ अधूरी सी लगेगी। और हमारे सम्मानित अतिथिगण भी मौजूद है, उन सबके सवाल के जो जवाब देने के लिए वन बाय वन एक एक करके जो आपके सवाल है हमारे जो अतिथिगण यहाँ पे मौजूद है वो उन्हें पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मंच के ऊपर मौजूद है मनोरंजन कुमार पासवान जी, साथ में महेश चंद्र जी भी है, इंद्रजीत घोषाल जी भी है। वन बाय वन जो हमारे मीडिया रिपोर्टर बंधु है, एक बार वन बाय वन एक एक करके वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय व्यापी दौरा के कार्यक्रम में इस देश का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया बंधु है, आप सभी लोग इस गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज़ को देश तक पहुंचाने के लिए जो आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने ये तय किए कि हम पूरे भारत के माल गोदाम तक पहुँच गए। उन माल गोदाम के जो समस्या है, छोटी छोटी जो उनकी समस्या है, उन समस्याओं से जानकारी प्राप्त करके इस देश के सभी मंडल रेल प्रबंधक, महारेल प्रबंधक, देश के श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय तक उन बातों को, उनकी समस्याओं को रखने का काम करेंगे। और मजदूरों को जो हम लोगों ने 1998 से लड़ाई लड़कर की, चाहे 4 लेबर कोड में जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की सुविधाएं, चाहे हमारा जो 23 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उस त्रिपक्षीय बैठक में हमारा संगठन ने भारत सरकार के समक्ष 13 मांग, जिसकी चर्चा मैं अपने भाषण में किया था कि तमाम मजदूरों को उसको समान काम समान वेतन का अधिकार मिले, उसको मेडिकल की सुविधा मिले, उनकी मजदूरी दर सुनिश्चित हो कि वेतनमान मिले। क्योंकि इस देश में रेलवे का सबसे बड़ा जो आमदनी का जरिया, उसमें अगर सबसे 1 रुपया में लगभग 70 पैसे की जो आमदनी देता है, ये हमारा माल गोदाम के मजदूर हैं, जिनके कंधे पर देश में लाखों टन माल जो देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है, हमारे माल गोदाम के श्रमिक अपने कंधे पर लोड अनलोड करके पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे रेलवे को 70% की आमदनी होती है। इस तरह से काम करने वाले तमाम श्रमिक, जो चाहे FCI को हों, कोयला खदान के हों, पार्सल पोर्टर के हों, हमारा कूली भाई भी हो, इन सभी श्रमिकों का लगभग हर प्रकार की सुविधा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सब कुछ उनको प्राप्त है। भारत सरकार से हम लगातार मांग किए, भारत सरकार ने हमारी 13 मांग जो हमने रखा, उस पर श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति दी कि आपके 13 मांगों के साथ मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में कितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक अलग अलग माल गोदामों पर काम करते हैं, उनका डाटाबेस कलेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड का निर्माण कर करके और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उसमें स्पेशल कोड जनरेट कर करके दिए, ताकि ये पता चल सके कि भारत में कितने माल गोदाम के श्रमिक हैं। और इसके लिए सरकार ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को ये ऑथराइज किया कि आप पूरे देश के सभी माल गोदामों में कैंप लगा के उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम है। अभी हमारे लगभग जहाँ जहाँ हमारे जिस प्रदेश में संगठन मजबूत है, वहाँ पर लगभग 80% तक मजदूरों का ई श्रम कार्ड और संगठन के द्वारा जो रेल राज्य मंत्री जी ने दिए थे QR कार्ड, वो दोनों कार्ड लगभग बन चुके हैं। कुछ काम बाकी जिसको लगातार हमारे मजदूर कर रहे हैं। उन दोनों कार्डों को कोलैबोरेट कर करके हम सरकार के पास उसका डाटा जमा करेंगे। इसी महीने में
हमारी बैठक वर्तमान श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हुई। हमने उनसे इन मजदूरों को डाटा जमा करके जो पिछली हमारी बैठक में जो मांग मिली है उसके विषय में हमारी बातें हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब सभी मजदूरों को लेकर जमा करें। मैं पुनः रेल मंत्री को बुला करके और इन मजदूरों की जो भी समस्याएं और जो पिछली बैठक में इनका डिमांड सरकार ने माना है, इसको बेहतर मजदूरी, इसका बेहतर और सीधा मजदूरों को खाते तक पहुँचे, बीच में कोई बिचौलिया, कोई ठेकेदार नहीं, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि जितने मजदूर जो तय होगा वो माल वाहक जिस समय माल की बुकिंग करेंगे उसी समय इनका जो रेट तय होगा वो रेट उनको लोडिंग और लोडिंग का पैसा भी सरकार लेकर के और मजदूरों के हाथों तक पहुंचेगा, जिससे कि मजदूरों को एक बेहतर वेतनमान, इसकी बेहतर मजदूरी उस तक पहुंचेगी और तमाम सुविधाएं जो अन्य कर्मचारी सरकारी को मिलता है वो सभी सुविधाएं हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज बैठक जो है बादाम पहाड़ में रखा गया था। आज तक बादाम पहाड़ में राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं आने का काम किए थे। बहुत दिन से हम लोग को इच्छा था कि हम ज़मीनी हकीकत तक अपने मजदूरों के बीच में पहुँचें, उनकी समस्याओं को जानें और जो समस्या तुरंत ख़त्म करने लायक है उसको तुरंत ख़त्म भी करेंगे और यहाँ की जो स्थिति है उसको अगली जो हमारी बैठक जिसमें तय होना है सब कुछ, हम मजदूरों के एक एक माल गोदाम की समस्या को रख करके उसको दूर कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आजिकार ए बैठक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक तरफ एवं जो कार्ड सब बर्तमान बना है निश्चित भाव आम एटिकार लोकालिटी को लेकिन लोकाल लोक मैंने आगामी दिन में निजुक्ति पातु ये विशेष भाव में मो संगठन सहित जोड़िकी अच्छी विगत दिन में जमीक एफसीआई सब बाहर लोक कम कर आगामी दिन में न हो से आरंभ आम संगठन सहित जोड़िकी अच्छु। आगामी दिन में लोकाल बेसिस जमी लोक मैंने माल गोदाम निजुक्ति पाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात उसमें जोड़ एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो मजदूर विरोधी ताकत जो नहीं चाहते कि माल गोदाम के श्रमिकों का कल्याण हो, इनको सही इनको मजदूरी मिले, इनका भी सपना सच हो, उसके लिए कई ऐसे मजदूर विरोधी ताकत जो है अलग अलग षड्यंत्र रच करके संगठन को, मजदूरों को भरमाने का काम, दिग्भ्रमित करने का काम करता है। यहाँ तक कि संगठन का जाली कार्ड बना करके लोगों को दे करके संगठन को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। इसका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पुरजोर तरीके से खंडन करती है और अगर संगठन के अस्मिता और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाधा बनने के काम करेगा तो संगठन और कानूनी रूप से हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हेलो, अच्छा, एक मारुति की चाबी मिली है, कोई भी मतलब जिनका भी ये है वो आके पूरे प्रमाण के साथ देके सबके पास से लेके जाइए। तो आज का ये जो सभा है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमंत्रित अतिथिगण श्री मनोज कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी BRNGSS, श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम जी, स्टेट सेक्रेटरी BJD, श्री इंद्रजीत घोषाल, झारखंड स्टेट इंचार्ज साउथ ईस्टर्न रेलवे, श्री मनोरंजन बेहरा, ईस्ट कोस्ट जोन कार्यकर्ता, श्री धन टेका जी, आसाम प्रभारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और साथ में जिन्होंने और साथ में राजीव घोषाल जी, सुरन रॉय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद थे। आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद। चलो बैठ
लोग को बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। रास्ते में हाँ सर, ठीक है, हम बता रहे हैं।